जैन भाई सभी को, जो भी बच्चे एसएसजीडी के पेपर दे के आ रहे हैं, एक तो वो बेसिक सी कुछ गलतियां कर रहे हैं, वो गलतियां भी मैं आपको बता दूंगा कि जो गलतियां आपको नहीं करनी है। इस बच्चे का सबसे पहले कल ही हुआ था ना पेपर एसएसजीडी का, कौन सी शिफ्ट में था? चौथी शिफ्ट में। और कैसा मिला? टाइम वाइम हो जा रहा पूरा? टाइम तो ठीक है। कम पड़ रहा था टाइम ही? कम पड़ रहा था, पर जिसकी तैयारी बढ़ी है उसके लिए ठीक। अच्छा, उसके लिए ठीक है, टाइम में से ज्यादा ही कम नहीं पड़ रहा है ऐसा? अच्छा, कितने क्वेश्चन अटेंड किए तूने? 65 क्वेश्चन अटेंड किए। पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन देखे थे? 80 क्वेश्चन देख लिए? कौन से सब्जेक्ट के नहीं देख पाया? मैथ के सबसे लास्ट में मैथ की थी। कितने क्वेश्चन नहीं देख पाए मैथ के? मैथ की 8 क्वेश्चन देख पाया। 8 क्वेश्चन ही देख पाया, बाकी देख ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम लग गया। किस चीज में सबसे ज्यादा टाइम लगा? 20-22 मिनट तो रीजनिंग में लगे। सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट किया था? रीजनिंग। पहले रीजनिंग क्यों किया? फिर रीजनिंग किया था। तो रीजनिंग पूरा सही था रीजनिंग। लेकिन पूरे तो सही है, लेकिन पहले रीजनिंग नहीं करनी थी ना। ये गलती आप मत करना, ध्यान रखना। इनको भी बताया हुआ, आपको भी बताया हुआ, सबसे पहले जीके अटेंड करनी है, उसके बाद में हिंदी अटेंड करना है, फिर रीजनिंग और फिर मैथ करना है, ताकि समय बच जाएगा। रीजनिंग के समय मिलाने में ये 20 मिनट बता रहा है, लेकिन ज़्यादा लगे इसको। 22-23 मिनट लगे। हाँ, क्योंकि होता है, और फिर क्या होता है कि दिमाग उस समय फिर ये सोचता है कि यार समय बहुत ज़्यादा लग गया है, अब क्या करें। तो तूने किए, उनमें से क्या उम्मीद है कितने सही होंगे? मेरे 50-55 सही। 55 सही है? 55 से कम। 55 तो ऊपर ही होंगे, ऊपर ही होंगे। चलो फिर तो ठीक है, 55 से ऊपर ये सही बता रहा है, लेकिन फिर भी इसने गलती कर दी। वो गलती आप मत करना। सबसे पहले सब्जेक्ट जो अटेंड करना है वो जीके करना है, दूसरा सब्जेक्ट हिंदी करना है, और तीसरा सब्जेक्ट रीजनिंग, और चौथा सब्जेक्ट मैथ। या मैथ को पहले लेके रीजनिंग लास्ट में कर सकते हो, ये विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है? कौन सा पार्ट ज्यादा हार्ड लगा? रीजनिंग के पूरे पूरे सही थे? आसान क्वेश्चन थे? एक क्वेश्चन क्या नाम से जो वो आते हैं ना, व्यवस्थित क्रम वाला, उसमें 8 सीटिंग अरेंजमेंट, वो थोड़ा हार्ड था ऐसा? हाँ, थोड़ा सा लेवल का था मतलब। अच्छा, वो लेवल का नहीं, वो क्वेश्चन की लेंथ होती है, इस वजह से लेवल लगा लगता है ना। और एक क्या नाम से जो वो प्लस माइनस मतलब वो उसको चेंज करते हैं, एक उसमें लगा था। रीजनिंग की टॉपिक कोई नया टॉपिक ऐसा है या कोई सेम ही है? ओल्ड पेपर जैसा ही पेपर था? लेवल भी वैसा ही था? कोई बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं था लेवल? तब तक इजी था, मतलब 2 तो आ कर दिया थी। वो आते हैं ना क्या नाम से जो घुमा। और हिंदी? हिंदी यहाँ से टेस्ट लगा देना, इसमें से यहाँ अगर जो 16 क्वेश्चन कर रहा है ना, वो वहाँ 20 में 20 कर देगा। इतना ईजी था। इतना इजी था, लेकिन इसने देख लो पहले पेपर की वजह से, ये पहला एसएससीटी का पिछला पेपर दिया था पिछले साल, ये पहला ही पेपर है, इसी वजह से ये थोड़ा सा गलती कर दिया। आप ऐसी गलती मत करना, ध्यान रखना। सबसे पहले जीके अटेंड करना है। तुमको यहाँ बताया था ना कितनी बार पहले जीके अटेंड करना, फिर तूने रीजनिंग अटेंड क्यों की? पहले जीके भी ठीक आई यानी थोड़ी सी, लेकिन पहले जीके अटेंड करने से क्या होता है, जीके और हिंदी पहले अटेंड करने से क्या, 40 क्वेश्चन 10 से 15 मिनट में अटेंड हो जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस रहता है। समझो बात को? अब तूने रीजनिंग को लेके बैठ गया, एक सबसे पहले हम बैठते हैं तब बॉडी भी एग्जाम सेंटर के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाऊंगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा तब कर पाए। एक गलती और की है, इसलिए मैं बता देता हूँ, अभी इसने नहीं बताई, मैं बता देता हूँ। तेरे को जो क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे उनके भी तूने ऑप्शन पढ़े होंगे जीके में। हाँ, ये गलती आप मत करना। जो क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको नहीं आता, आगे चले जाओ। वो ऑप्शन पढ़ने में समय किस लिए लगा रहे हो जब आपको पता? जैसे मैंने पूछा तेरे को कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है, अब तेरे को नहीं पता, तो ऑप्शन पढ़ने का क्या फायदा उसमें? तो सही है, ये ध्यान रखना है। अगर मान लो तेरे से पूछा केन्या की राजधानी, अब तेरे को नहीं पता है, तो ऑप्शन किस लिए पढ़ रहा है? क्वेश्चन पढ़ा केन्या की राजधानी कहाँ है, हमको पता नहीं पता, अगले पे चले जाओ। ये गलती आप मत करना। और भी देखो, पेपर बहुत सारा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो माइनस मार्किंग है 0.25 की, उसके चक्कर में कई बच्चे ज्यादा तुक्के लगा रहे हैं। ज्यादा तुक्के भी नहीं लगाने हैं, क्योंकि फिर ये नेगेटिव पड़ेगा आपके लिए। हिसाब के तुक्के लगाने हैं। और प्रश्न आसान आ रहे हैं, इसके चक्कर में भी गलत ऐसे हो रहे हैं कि क्वेश्चन को एंड तक नहीं पढ़ रहे हैं हिंदी में। ये कई बच्चों का मैंने देखा है। समय बिल्कुल सही मिल जा रहा है। समय की किल्लत आपके पास में तभी होगी जब इसने जो गलती की, एक तो वो करोगे, दूसरी गलती वो जो मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन नहीं पढ़ने, जो क्वेश्चन नहीं आता था, मैथ का हो। और रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन भी थे जिसमें मतलब क्या नाम से जो 2 ऑप्शन ऐसे लग रहे थे कि इनमें से एक होगा। जैसे एक ब्लड रिलेशन वाला था, हाँ, उसमें ऐसा लग रहा था क्या नाम से ऐसे, हाँ, वो क्वेश्चन को एंड तक पढ़ना उसमें। हाँ, नहीं, वो तो रीजनिंग का तो मतलब ही यही है ना कि आपकी दिमाग की क्षमता कितनी है। विशेष करके आपको जैसे रीजनिंग और मैथ में तो आपको ट्राई करनी है। जैसे मैथ का आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, उदाहरण के लिए क्वेश्चन पढ़ा, और क्वेश्चन पढ़ते आपको क्लियर हो गया कि ये मुझे नहीं आता, तो उस कंडीशन में आगे चले जाना। ऑप्शन किस लिए पढ़े, या उसको ट्राई क्यों किया? तूने किया होगा पक्का ट्राई, जो नहीं आ रहे उनको भी।
इसीलिए समय कम पड़ा है इसके पास में। आप ऐसी गलती मत करना। क्वेश्चन पढ़ा उदाहरण के लिए, कोई क्वेश्चन आ गया, वो त्रिकोण विधि का क्वेश्चन है, या मान के चलो क्षेत्रफल का क्वेश्चन है, तुमको पता क्षेत्रफल मेरी अच्छी नहीं है या मेरे को आती नहीं है, तुमने वो पढ़ा शंकु का ये है, तुमको पता ही नहीं शंकु का क्षेत्रफल का क्या सूत्र है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, आगे चले जाना, ट्राई नहीं करनी, ना ही उसके ऑप्शन पढ़ने। क्योंकि अगर आप 4 ऑप्शन भी पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको कम से कम 10 सेकंड लग जाएगी। ऐसे 10 क्वेश्चन में 100 सेकंड लग जाएगी। यही समय कम पड़ा। क्वेश्चन पेपर को सही तरीके से अटेंड करना, मार्क फॉर रिव्यू कर ले। जिन क्वेश्चनों में डाउट होता है, जैसे अभी ये बता रहा कि 2 से लग रहे थे, उनको मार्क फॉर रिव्यू कर ले। समय बर्बाद ना करें, समय का सदुपयोग करें। जो क्वेश्चन नहीं आता, क्लियर है, उसमें आगे चले जाओ। उसके ऑप्शन भी नहीं पढ़ने और उसको ट्राई भी नहीं करना। पेपर औसत लेवल मतलब इजी आ रहा, पेपर तो कोई हार्ड नहीं है ना। ये गलती कर दिया मैथ वाली, आपको गलती नहीं करनी है। रीजनिंग पहले अटेंड नहीं करनी है, सबसे पहले आपको जीके अटेंड करनी है। इसका पहला अटेम्प्ट था तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी स्कोर अच्छा किया है, क्योंकि 55 ये बता रहा है, अगर 55 से 60 के बीच में भी इसके सही होते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर होगा, ठीक है। बट थोड़ी सी गलती कर दिया तो मैथ और अटेंड कर पाता। जब ये टेस्ट भी डेली लगा रहे हैं, कम से कम इनको हो गए होंगे 1.5 महीना डेली, एक सुबह टेस्ट एक शाम को टेस्ट, डेली 2 लगा रहे, लेकिन फिर भी ये गलती कर दिया। थोड़ा एग्जाम सेंटर में घबराहट की वजह से या नहीं सोचने की वजह से गलती हो जाती, फिर कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा करके आया। ठीक है भाई, आप ध्यान रखना।